एक सवाल आपसे है कि एक मदरसा जमनिया बाग को लेकर के आपने लेटर पैड पे लिखित दे दिया है उसको बंद कराने का। समाजवादी पार्टी लोकप्रिय, जनप्रिय, प्रिय प्रिय और आवाम प्रिय सबके दर्द को लेकर सड़क पर से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ती है। कुछ भाजपाइयों की साजिश है कि हमें बदनाम करने की नियत से, हमारी पार्टी को बदनाम करने के नियत से ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। मैंने तो चैलेंज किया है और आपके माध्यम से पूरे जनपद वासियों से कहना चाहता हूं, यदि मेरा लेटर पैड कहीं दिख जाए, मेरा साइन कहीं दिख जाए, तो हम सारा दोष अपने सर माथे में लेने तैयार हैं। अब इसमें मीडिया का खेल है, आप समझ रहे हैं। इस वक्त कोई कहीं ना रहे, उसको तोड़ मरोड़ कर उस स्थान पे लाने का काम मीडिया करती है। ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मोबाइल जरिए ये सब होता है, उसी का एक अंग। अभी आपने कहा कि लेटर पैड मेरा साबित है, आपका लेटर पैड तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल है और चल रहा है, आपका सिग्नेचर भी है, आपका पैड है, बाकायदा लिखा गया। अगर हम फिर आपको कह रहे हैं, अगर पैड आप दिखा दें, आप पास हो तो दिखा दें। ये मेरे अकाउंट को हैंग करके किसी ने मेरे नाम से फर्जी शिकायत की है। ना मुझसे आज तक किसी अधिकारी ने पूछा, ना मैं किसी अधिकारी से इस विषय पे मिलने गया, शिकायत करने गया, या किसी ने मुझे मदद के लिए भी अभी नहीं कहा। लेकिन मदरसा हमारे यहाँ 4 एकड़ में चल रहा है, अलनूर, हमारे घर से 500 मीटर पे अलनूर चल रहा है, जहां हम लोग हर अपनी उस चीज को देते रहते हैं, मदरसा की मदद करते रहते हैं, जो मदरसा में एक आम मुसलमान या एक सामाजिक अच्छा व्यक्ति मदद के लिए तैयार है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को मैंने जाकर के उन गार्जियनों से मिला जिनकी बच्चियां वहाँ पे पढ़ाई करती थी, उनको कहना था कि लोग चंदा दे करके, जो गरीब तबके के लोग थे, जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ा सकते, दीनी तालीम सिखाने के लिए उस मदरसे में लोग पढ़ते थे, मदद करते थे। लेकिन आपके भतीजे ने जो है उस पर एक बयान दिया कि जो वहाँ मौलाना जी जो रहते थे वो लड़कियों के बीच में रहते थे, ये अनुचित। हम कह रहे हैं, कोई भी देश, कोई भी जिला, कोई भी प्रदेश एक नीति से चलता है, नियम से चलता है, संविधान से चलता है। क्या आप इस चीज की इजाजत देते हैं कि जहां बड़ी बच्चियां पढ़ रही हों वहां उनके देखभाल करने के लिए कोई मौलवी, मौलाना तैनात हो कि महिलाएं तैनात हो? आप क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं? हम अपनी बहन बेटियों को कहाँ भेजेंगे? अभी वो मदरसा 4 घंटे के लिए चलता था, छोटे छोटे बच्चे आते थे, उसमें सब लोग ताउन करते थे, मदद करते थे। और ये जो प्रोपेगेंडा वाले हैं, ये उनको जानते नहीं है, जो मदरसा का संचालन कर रहा था किराए के मकान में लोगों के मदद से, वो हमारा सगा रिश्तेदार है दौलतपुर का, वो किसी अन्य ये भाइयों का रिश्तेदार नहीं है, ना भाजपाइयों का रिश्तेदार। मौलाना का भी बयान आया कि मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे, भाजी से, जैसे आपने कहा रिश्तेदार हैं। हाँ, तो उन्होंने बयान में कहा था कि मुझसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे आप। अब सुन लीजिए, आरोप लगाने का हम तो कह रहे हैं पहले लेटर हेड दिखा दें, लेटर पैड हमारा है, हम आपको दे दें, लेटर पैड दिखा दें। एक किसी साजिश के तहत मुझे प्रतिलिपि भेजी गई है। हम एक पार्टी जिलाध्यक्ष हैं, ईवीएम उनके पक्ष में न होता तो आज हम सत्ता के जिलाध्यक्ष होते। हमारे 37 लोकसभा सांसद जीते हैं, 6-7 हमारे बल पे जीते हैं, हम 50 के अंदर होते ही नहीं। अगर हम इस टाइप के होते तो हमारे यहाँ 95% वोट 300 बूथों पर पड़ा है, तो ऐसा होता? हम हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब, हम एक धर्म के नहीं हैं, हम कट्टरपंथी नहीं हैं, हम किसी धर्म में कट्टरपंथता पर विश्वास नहीं करते। ये मदरसे के लिए जो बात हो रही है, आवाज आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका भी उसमें नाम आ रहा है, मगर ये क्या है कि आपके साथ साजिश की गई है? तो साजिश आप देखिए, भाजपा सत्ता में है, प्रतिलिपि किसी हमारे लोगों के कहने से भिजवा दिया मुझे, मेरे पास। कौन लोग हो सकते हैं? अरे अनेक लोग हैं, दर्द भरे लोग हैं, जिनका काम नहीं चलता है, वो सत्ता के गलियारे में पहुंच जाते हैं। हम जिलाध्यक्ष हैं और बेहतरीन प्रदर्शन हमारे यहाँ हुआ है।
300 बूथों पे 90% वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है, जहां प्रत्याशी कभी वोट मांगने गया ही नहीं। हम लोग आदरणीय स्वर्गीय नेताजी के विचारधारा से लैस हैं, आदरणीय शिवपाल जी के विचारधारा से लैस हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के विचारधारा से लैस होकर समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जिला चला रहा। और मैं जनपद में ही नहीं, कल हम बलरामपुर में पीडीए पंचायत में थे। अब हम लोग ऐसे खानदान से ताल्लुक हैं जहां हिंदू मुसलमान का प्रश्न ही हमारे ऊपर नहीं लगता। इस चीज को हमारी पार्टी जानती है। हमारे पार्टी में जितने नेता हैं, कोई हमारे खिलाफ बोले, सब हमारी नीति जानते हैं, हमारा सिस्टम जानते हैं, हमारा व्यवहार जानते हैं। हमारे यहाँ एक तरह बैठका है, एक तरह पानी है, गुड़ पानी है तो सबके लिए है, लड्डू पानी है तो सबके लिए है, चाय पानी है तो सबके लिए है। आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, सवाल ये है, लड़कियों के गार्जियन ने कहा है मीडिया चैनल पे, हमारे ये संदेश पहुंचाया है आप तक चैनल के माध्यम से, नहीं मिल सके। उन्होंने कहा जो 250 बच्चियां जो आज शिक्षा से जो वंचित हो रही हैं, क्या समाजवादी पार्टी उन बच्चियों के लिए क्या प्रबंध करेगी? पहली बात 250 है ही नहीं। एक कमरे, एक बरामदे में अगर 50 बच्चियां पढ़ रहे हैं तो नियम से विपरीत है। हमारे यहाँ 3 एकड़ में अलनूर मदरसा है, वहां भी कोई शुल्क नहीं है, वहां पढ़ाई करें और ये अपना सिस्टम में ले आवे। अगर किसी बच्चियों को रात रोकना है तो वहां महिलाएं पोस्ट करा ले और सरकार से, जिला प्रशासन से अनुमति ले ले, हमें कोई दोष ही नहीं, हम तो उनकी मदद के लिए तैयार हैं। लेकिन इनमें कुछ बिकाऊ घोड़े हैं जो मुझे बदनाम करने के लिए, हमारे पार्टी पर धब्बा लगाने के लिए, वो बिकाऊ घोड़े अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनका डिग्री, रिश्तेदार का डिग्री कॉलेज चल रहा है, इन सारी बच्चियों को अपने डिग्री कॉलेज में ले जाना। अब ये बताइए, जिनके पास 1 रुपया नहीं है, जिनके पास ड्रेस आप ही कह रहे हैं नहीं है, बुके नहीं है, तो वो डिग्री कॉलेज में पढ़ाई लायक है? दूसरी बात, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज है, हमारे यहाँ मदरसा मान्यता भी है, उसके बाद भी हम जनरल पढ़ाई कराते हैं। तीसरी बात, ये सेम वही है जो हमारे पूर्वज कहे गए कि हाथी को चलना है और पीछे पीछे कुत्तों को भौंकना है। तो ये भाजपाई कुत्ते हैं और कुछ नहीं। ये एक अच्छी खासी पार्टी को, पार्टी के नेतृत्व को, पार्टी के सिंबल को बदनाम करने की एक सोची समझी है। क्योंकि हमारा गोंडा विधानसभा मुस्लिम बाहुल है, हमारे दर्जनों पोलिंग, सैकड़ों बूथ, आप 22 का ले लीजिए, 24 का ले लीजिए, 22 का ले लीजिए, 19 का ले लीजिए, 17 का ले लीजिए, 14 को ले लीजिए, 12 को ले लीजिए, 12, 14, 17, 19, 22, 24, 90% से कम वोट नहीं मिला। तो ये हमारे लोकल, हमारा कीर्ति देखा जाता है, हमारी योग्यता देखी जाती है। मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ, छोटों से प्यार करता हूँ, अपने घर पे आए हुए अतिथियों को अपने से बड़ा मानकर उनका स्वागत करता हूँ। राजनीतिक पत्र जो है उसके लिए क्या है, आपका है या नहीं है, क्या करेंगे? अगर आपका नहीं है तो क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि अगर आप हमारे भाई भी हैं, हमारे जनपद के हैं, मजबूत साथी हैं, आपने बड़े से बड़ा मुद्दा उठाया है, आप चले जाइए। सिर्फ मुझे सूचनार्थ किसी साजिश के तहत भेजी गई कि जिससे हम बदनाम हो जाएं, हम उस पचड़े में शामिल हमें कर लिया जाए, बस। कहीं ना कहीं वो गलत है, पूरा 100% गलत है।